स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। पीएनएसटी 2024 की काउंसलिंग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पीएनएसटी 2024 का एग्जामिनेशन हुए काफ़ी समय निकल चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, नॉर्मलाइज स्कोर भी स्टूडेंट ने देख लिया है, कैटेगरी रैंक भी आपने देख लिया है। इसके बावजूद हर स्टूडेंट को जिनका सिलेक्शन होना है या सिलेक्शन को लेकर के उम्मीद लेकर के बैठे हैं, उनको इस काउंसलिंग का इंतजार है। लेकिन काउंसलिंग से संबंधित या काउंसलिंग से संबंधित कॉलेजों की जो जानकारी जिस प्रकार से पेपर की कटिंग के रूप में हर दिन जो आते रहती है, उसको लेकर के स्टूडेंट काफ़ी परेशान है। आज वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि जिस प्रकार की पेपर कटिंग में इंफॉर्मेशन आ रही है उसके पीछे का क्या मैटर है और पैरेलली कौन कौन सी घटनाएं घट रही है, ताकि स्टूडेंट की परेशानी जो है सॉल्व हो सके और काउंसलिंग को लेकर के क्या क्या चीज़ें हो रही है उसके बारे में भी हम बात कर सके। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीएनएसटी 2024 का एग्जाम हुए बहुत समय निकल चुका है, काउंसलिंग का इंतजार हर स्टूडेंट कर रही है। क्यों नहीं हो रही है काउंसलिंग? पेपर के बीच में कटिंग आती है कि 15 जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब इसमें हो ये रहा है कि वो कौन से 15 कॉलेजेस है, तो मैं आपको बता दूं वो डीएमई के लगभग होंगे। आपके डीएमई के जो होंगे वो लगभग 5 कॉलेज होंगे और डीएचएस के होंगे 10। तो फिर सवाल उठता है सर सीटों को लेकर के। तो मैं इस समय तो स्टूडेंट को यही बताना चाहूँगा, जब तक काउंसलिंग के लिए पोर्टल पर कॉलेजेस की जो लिस्ट अपडेट नहीं हो जाती तब तक कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार से बात करना सही नहीं होगा। 15 कॉलेज, हालांकि इसके पहले मैंने वीडियो में बताया था कि जो 2022 के एग्जामिनेशन की रूल बुक में जो आपके जीएनएम के कॉलेज जो अपग्रेड किए गए थे बीएससी नर्सिंग कॉलेज के लिए, वो सीबीआई जांच में शायद निरीक्षण में शामिल थे नहीं। और इसको लेकर के मैंने लगभग 6 महीने में कई बार भी स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया, लेकिन स्टूडेंट को ये लगता है कि सारे के सारे जो कॉलेज 2022 में शामिल हुए थे रूल बुक में वो इस बार भी होंगे। तो ये अभी पोर्टल के अपडेट होने के बाद पता चल जाएगा। जैसे ही पोर्टल अपडेट होगा तो ये इन्फॉर्मेशन आपके आंखों के सामने होगी। अभी फिलहाल में क्योंकि आईएनसी की गाइडलाइंस जो है वो 15 जनवरी तक के एडमिशन लेने की है। अब कई स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा है कि क्या 15 जनवरी के बाद एडमिशन प्रोसेस शुरू होगी। तो मैं आपको बता दूं आईएनसी ने जो गाइडलाइंस जारी किया है विभाग को कि आप 15 जनवरी तक एडमिशन करा लीजिए। अब 15 जनवरी तक एडमिशन कराने का मतलब यह है कि या तो आप दिसंबर में खत्म कर लीजिए या जनवरी में प्रोसेस स्टार्ट करके 15 जनवरी के पहले खत्म कर लीजिए। तो विभाग जो है सारी चीज़ों को क्लेरिफाई कर रहे हैं। आप लोगों ने बीच में अपडेट भी देखा होगा कि हाईकोर्ट ने यहाँ पर एक क्लियर कट गाइडलाइंस दिया कि नर्सिंग से संबंधित जितने भी केसेस हाईकोर्ट के अंदर चल रहे हैं हम उनको 6 से 7 सप्ताह के अंदर पूरा सॉर्ट आउट करेंगे। और कॉलेजेस के निरीक्षण के बाद, सीबीआई जांच के बाद जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज की जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसमें ज़्यादातर कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो हाईकोर्ट के माध्यम से विभाग की तरफ पहुंच रही है। तो उसमें 15 गवर्नमेंट कॉलेज का जिक्र आ रहा है। हम वीडियो बनाते हैं एक्चुअल में गवर्नमेंट कॉलेजेस में पीएनएसटी से जो सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट के आधार पर, हम यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये लगभग 16-17 साल बाद ऐसी स्थिति बन रही है कि प्राइवेट कॉलेजेस के एडमिशन और गवर्नमेंट कॉलेज के एडमिशन की वजह से ये सब पूरा का पूरा प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो रहा है। पहले ये होता था कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब ये स्कोर कार्ड के आधार पर या काउंसलिंग के आधार पर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराने की प्रोसेस शायद ये पहली बार स्टार्ट हो रहा है। इस वजह से पीएनएसटी की काउंसलिंग और ये सारे के सारे जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस की जो काउंसलिंग है ये साथ में होने की वजह से यहाँ पर जिस प्रकार से पोर्टल में जो चेंजेस हो रहे हैं, जिस पर्टिकुलर पोर्टल पर ये काउंसलिंग होती है वहाँ पर अभी बीच में पैरेलली 2 से 3 इंसिडेंट देखे गए कि पोर्टल अपडेट हुए हैं और क्या क्या चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 के बारे में हम बात करेंगे। 15 गवर्नमेंट कॉलेज, तो वो 10 उसमें आपके होंगे डीएचएस के और 5 होंगे आपके डीएमई के। क्योंकि आप भी जानते हैं प्रीवियस वीडियो में मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो सीटों को लेकर के, प्रभाव को लेकर के मैंने पहले अपडेट कर दिया। इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। जब पोर्टल अपडेट हो जाएगा आपकी आंखों के सामने इन्फॉर्मेशन रहेगी। दूसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ये पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसका जो मेन जो प्रॉब्लम है वो है पॉइंट नंबर 2, एक साथ काउंसलिंग। एक साथ काउंसलिंग का मतलब यह है कि डीएमई, डीएचएस और एमपी एनआरसी हमारे पास में 3 पोर्टल होंगे जो कि एमपी ऑनलाइन के थ्रू ऑपरेट होते हैं। डीएचएस अपने पोर्टल पर अपनी काउंसलिंग कराते थे, डीएमई अपने पोर्टल पर अपनी काउंसलिंग कराते थे। इसके पहले ये चलते रहता था। लेकिन एमपी एनआरसी जो है, एमपी एनआरसी को अपने एडमिशन कराने की प्रोसेस जो है वो बैकग्राउंड में चलते रहती थी प्राइवेट कॉलेजेस के माध्यम से। लेकिन इस बार क्योंकि स्कोर कार्ड के बेसिस पर एडमिशन होने वाला है, इसीलिए एमपी एनआरसी, डीएमई और डीएचएस क्या ये अपने अपने पोर्टल पर सेपरेट काउंसलिंग कराएंगे? क्या स्टूडेंट को 3 जगह पर काउंसलिंग कराना पड़ेगा? क्या डीएमई और एमपी एनआरसी दोनों मर्ज होकर के काउंसलिंग करा लेंगे या डीएचएस अपना सेपरेट काउंसलिंग कराएगा? मतलब यहाँ पर इतने सारे प्राइवेट कॉलेजेस और इतने सारे गवर्नमेंट को जो कॉलेज हैं, लगभग 15 जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में डीएमई और डीएचएस के नंबर्स और बढ़ सकते हैं। क्योंकि लगभग 2022 के जो रूल बुक में हमारे जो डीएचएस के जो जीएनएम से बीएससी नर्सिंग में जो कॉलेजेस अपग्रेड हुए थे, क्या वो इस बार काउंसलिंग में शामिल नहीं होंगे?
तो ये तो पोर्टल अपडेट होने के बाद पता चलेगा। मैंने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी हिंट दिया हुआ है, मैंने पहले भी बताया था कि हो सकता है कि वो जो कॉलेजेस 2022 की रूल बुक में थे जिनमें कभी भी आज तक एडमिशन नहीं हुआ, हो सकता है कि सीबीआई जांच के निरीक्षण में शामिल ही नहीं हुए होंगे। इसलिए हाईकोर्ट के अंदर में जब सीबीआई रिपोर्ट सबमिट की होगी तो वो 15 कॉलेजेस का जिक्र होगा जिनमें ऑलरेडी एडमिशन है और उन्हीं का निरीक्षण होगा। इसलिए जो नए कॉलेजेस थे उनका निरीक्षण नहीं होगा। अब गवर्नमेंट अपने बलबूते पर, अपने दम पर क्या वो जो अपग्रेडेड कॉलेज है उनको भी काउंसलिंग में लेकर के आती है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, पोर्टल अपडेट होने के बाद सीटों की इन्फॉर्मेशन भी मैं दूंगा प्रॉपर। एक साथ काउंसलिंग कराने और क्या सारे के सारे काउंसलिंग प्रोसेसेस किसी एक पोर्टल पर होने, या पहले दोनों डीएमई और डीएचएस के जो कॉलेजेस हैं उनकी काउंसलिंग एक साथ कराने, या एमपी एनआरसी के थ्रू जो है प्राइवेट कॉलेजेस को स्कोर कार्ड के बेसिस पर एडमिशन कराने की अनुमति देने, ये पूरा का पूरा मामला यहाँ पर फंसा हुआ है। और जो जिस प्रकार से कोर्ट की गाइडलाइंस के आधार पर अब विभाग जो है एक्टिव हो रहा है, तभी तो आपका डीएचएस, डीएमई और एमपी एनआरसी का जो काउंसलिंग वाला जो सेक्शन है जो पोर्टल का आपके एमपी ऑनलाइन के थ्रू आपको पता चलेगा। तो एमपी ऑनलाइन पे जब जाएंगे आप तो डीएचएस, डीएमई और एमपी एनआरसी पर आप जाएंगे तो बीच में पोर्टल वगैरह अपडेट हुए। पोर्टल अपडेट होने का मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर विभाग से संबंधित जो काउंसलिंग के लिए पोर्टल है, इसमें कहीं ना कहीं कॉलेजेस को अपग्रेड करना, कैटेगरी वाइज उसमें सीट को फीड करना, ये जो टेक्निकल जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चल रही है। इसलिए समस्त स्टूडेंट को मैं इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। ये काउंसलिंग की प्रोसेस कभी भी सडनली स्टार्ट हो सकती है, कभी भी इसकी लिंक जनरेट हो सकती है। और क्योंकि आईएनसी की गाइडलाइंस है कि आप 15 जनवरी के पहले एडमिशन करा लीजिए, तो हो सकता है विभाग जो है अचानक से लिंक जनरेट करे। डीएमई, डीएचएस का भी ये सेपरेट करते हैं, एक ही पोर्टल पे करते हैं, या किसी दो को एक पोर्टल पे लेके जाते हैं, तो ये विभाग का मैटर है। इस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। जिस दिन पोर्टल अपडेट हो जाएगा, लिंक जनरेट हो जाएगी, कॉलेजेस को वहाँ पर वो काउंसलिंग के लिए ओपन कर देंगे, तो हमको काउंसलिंग करानी है जा करके। लेकिन टेक्निकल प्रोसेस कुछ ना कुछ चल रही है, इतना संकेत जरूर मिल रहा है। स्टूडेंट इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन प्रॉपरली मैं इस चीज़ को लेकर के हमेशा अवेयर रहता हूँ कि पोर्टल पर क्या अपडेट है। तो रिसेंटली एक सप्ताह के अंदर डीएमई, डीएचएस, एमपी एनआरसी जो कि पूरी तरह से एमपी ऑनलाइन पर कनेक्टेड है काउंसलिंग सेक्शन में, तो इनमें कुछ ना कुछ अपग्रेड हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी कॉलेजेस की लिस्ट जो है पोर्टल पर होंगी सीटों की इन्फॉर्मेशन के साथ में, और आपके सामने जो है जब आपको काउंसलिंग कराने का जो है मौका बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आप ओके रखिए। और आई थिंक इतना समय बीत गया है तो स्टूडेंट अवेयर होंगे इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि इनके पास में भी एक प्रेशर है, दबाव है कि आईएनसी की गाइडलाइंस के अंदर एडमिशन कराएंगे। अगर 15 जनवरी की गाइडलाइंस मिली है हाईकोर्ट की तरफ से, आईएनसी की तरफ से कि विभागों को कोई आप इतने समय के अंदर एडमिशन करा लीजिए, और ऑलरेडी कोर्ट के अंदर विभाग ने इस याचिका को लगाया था कि हमको एक्स्ट्रा समय देना चाहिए, पहले अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, देन उसके बाद 15 जनवरी। तो कॉलेजेस कितने होंगे, कौन से पोर्टल पर आपकी काउंसलिंग होगी, ये सारा चीज़ें तो टेक्निकल प्रोसेस है, विभाग का काम है। अगर मान लीजिए कि 1 जनवरी से भी अगर काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो 15 दिन के अंदर काउंसलिंग खत्म करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले ही राउंड में पूरी सीटों का अलॉटमेंट जो है वो जारी किया जा सकता है। उसके बाद अगर स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करते हैं, तब एक अलग मैटर बनता है कि सेकंड राउंड, थर्ड राउंड होता है। तो मैक्सिमम तो फर्स्ट राउंड में पूरी की पूरी सीटों पे अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाता है, और 3 डेज के अंदर जो है एडमिशन कराना जो है कंपलसरी होता है। उसके बाद 2 दिन का गैप होता है, खाली सीटों की जानकारी रहती है, फिर उसके बाद फिर चॉइस फिलिंग होती है। नेक्स्ट 3 डेज के अंदर फिर आपके सामने जो अलॉटमेंट लेटर आ जाता है। तो 15 दिन के अंदर काउंसलिंग प्रोसेसेस अगर सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज, डीएमई कॉलेज, डीएचएस कॉलेज के अगर एक साथ करा लेते हैं तो 15 दिन में भी काउंसलिंग खत्म कराई जा सकती है। और अभी उनके पास में दिसंबर का काफी लंबा समय है, और हो सकता है कि ये कॉलेजेस के निरीक्षण को लेकर के जितनी भी टेक्निकल प्रोसेसेस हैं विभाग की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, सीबीआई जांच की तरफ से, इसको विभाग पूरी तरह से क्लियर करना चाह रहा होगा, और इस बीच में पोर्टल को अपडेट भी कर रहे होंगे। इसलिए सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो कहीं नहीं जाएगी, काउंसलिंग होगी, समय के पहले होगी। काउंसलिंग कराना विभाग के लिए बहुत बड़ा टेढ़ा काम नहीं है, वो 20 दिन के अंदर पूरा का पूरा काउंसलिंग निपटा सकते हैं। इसलिए जो उनके पास गाइडलाइंस की डेट अवेलेबल है उसके पहले वो सारी चीज़ें क्लेरिफाई करेंगे कि किन किन कॉलेजेस में फैसिलिटी है, कौन कौन से कॉलेज को हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि उनके 24 कॉलेजेस थे, अब 15 की लिस्ट आ रही है, तो अपग्रेडेड कॉलेज को भी काउंसलिंग में ले जाया जा सकता है। तो एक बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चलती है जो सामने स्टूडेंट को पता नहीं चलता है, या पढ़ाने वाले टीचर्स को पता नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। स्टूडेंट जो है परेशान हो रहे हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीट कितनी आएगी इसको लेकर के भी मैंने पहले वीडियो बना दिया है। आईएनसी की गाइडलाइंस
विभाग के कुछ सेपरेट वर्क और क्या एक साथ काउंसलिंग कराएंगे, तो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस भी होने वाली है। अगली वीडियो में मैं एक साथ काउंसलिंग कराने से क्या क्या दिक्कतें आएंगी स्टूडेंट के सामने, वो भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, ताकि जब आप चॉइस फिलिंग करने जाए कहीं इंटरनेट कैफे में तो डिसीजन ले सके कि आपको काउंसलिंग कैसे करानी है और कौन से विभाग के लिए कौन कौन से कॉलेजेस को आपको कैसे जो है टिक करने हैं। सारा अपडेट मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।